अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्तान न्यूज में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। खबरों की ओर चलेंगे और शुरुआत करेंगे फिर से मशरिक वस्ता के अंदर हालात के हवाले से, लेकिन ये खबर जम्मू कश्मीर और भारत से जुड़ी होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर और मुल्क भारत के जितने भी तलबा और मजदूर हैं ईरान के अंदर, उनके हवाले से ये खबर है। जहां पर ईरान इसराइल तनाज़े में जहां पर शिद्दत देखने को मिल रही है, वहीं पर भारत ने ईरान से तलबा को निकालना भी शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत ने ईरान से तलबा को निकालना शुरू कर दिया है और आर्मीनिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के 110 हिंदुस्तानी तलबा बाहिफाजत सरहद उबूर कर चुके हैं। और खबर यह भी मिल रही है कि वो आर्मीनिया भी पहुंच चुके हैं, जहां से वो भारत की जानिब लौटेंगे। ये कुछ तस्वीरें जहां पर आपको दिखा रहे हैं साफ तौर पर कि कुछ बसों के जरिए से इन सभी तलबा को, और ख़ास करके कई ऐसे मजदूर भी या कुछ ऐसे लोग हैं जो ईरान में किसी भी किस्म के वजूहात की वजह से, किसी भी उमूर की अंजामदही के हवाले से गए हुए, उन तमाम चीज़ों के हवाले से इवैक्यूएशन का काम जारी है। लेकिन वहीं पर तलबा की बात करें तो बकिया जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, आर्मीनिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के अलावा और कॉलेजेस हैं, उन्होंने भी इनखला का काम जारी कर दिया है। और इसराइल और ईरान के बढ़ते हुए तनाज़े के दरमियान हिंदुस्तान ने ईरान से तलबा को निकालना शुरू कर दिया है। आर्मीनिया मेडिकल यूनिवर्सिटी के तकरीबन 110 हिंदुस्तानी तलबा बाहिफाजत सरहद उबूर करके आर्मीनिया पहुंच चुके हैं और उनसे बातचीत भी की गई। और तवक्को ये भी है कि आज दोपहर के बाद से दारुल हुकूमत यरवान पहुंच जाएंगे और वो अगले 2 घंटे में अपने मुकर्ररा मकाम पर पहुंच जाएंगे। और आर्मीनिया से दिल्ली के लिए उनकी परवाजें कल से तय की जाएंगी और कल के बाद जो है वहां से वो भारत की जानिब वापसी करेंगे। और मुल्क वतन वापसी के हवाले से ही यह खबर बताई जा रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के भी कई तलबा और ख़ास करके कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वहां से वीडियोस भी भेजे थे कि वो वहां पे इस दहशत और खौफ के माहौल में अपने इलाकों की तरफ मुंतकिल होना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें, एम्बेसी यानी भारतीय सफारत खाने ने बड़ा अच्छा काम किया और खारजा वजारत की जानिब से भी अपने शहरियों की वतन वापसी के हवाले से तमाम तर इंतजाम किए गए हैं और बसों के जरिए से अब आर्मीनिया के जरिए से भारत के लिए मुंतकिली होगी। और ये कुछ तस्वीरें जहां पर ये कुछ तलबा और वहां से कुछ लोग भारत की जानिब रवाना होने के लिए शुरू हो गए हैं। नाज़रीन, आप बात करेंगे सयाहत के हवाले से, जहां पर जम्मू कश्मीर की सयाहत के हवाले से बात करें तो इस हवाले से भी आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर की सयाहत में एक अहम पेशरफ देखने को मिल रही है। आज से 18 सयाहती मकामात को खोल दिया गया है और पहलगाम के हमले के बाद 48 सयाहती मकामात को जम्मू कश्मीर के अंदर बंद कर दिया गया था। लेकिन वहीं पर अब 18 मकामात के खोले जाने के हवाले से इतलात मौसूल हुई हैं जो कि खुल चुके हैं। और ये गुज़श्ता चंद रोज़ पहले एलजी इंतज़ामिया की जानिब से ऐलान किया गया था कि तमाम तर सिक्योरिटी सूरत हाल को देखने के बाद ये फैसला लिया गया है कि वादी कश्मीर के पहले 8 मकामात को खोलने के हवाले से ऐलान किया गया था और अब 18 मकामात को खोले जाने के हवाले से खबरों की तस्दीक हुई है। और जम्मू के कई ऐसे सयाहती मकामात हैं और ख़ासकर जिसमें भद्रवा है या कई और इलाके हैं जो मकामात खुल चुके हैं। इसी पर थोड़ी देर में हमारे साथ अलग अलग जगहों से नुमाइंदे हमारे जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल है इन सयाहती मकामात की जो सुन पड़ चुके थे, सुनसान हो चुके थे 22 रन के उस हमले के बाद जो 22 अप्रैल को पेश आया था, जिसमें 26 ऐसे मासूमों की जान दहशतगर्द हमले में गई थी। और उसके बाद जम्मू कश्मीर की सयाहत को भी एक बहुत बड़ा धचका लगा था। लेकिन वहीं पर मरकजी हुकूमत, जम्मू कश्मीर हुकूमत और साथ ही एलजी इंतजामिया ने मिल करके इन तमाम चीजों के हवाले से फिर से सयाहत की बहाली के ऊपर काम किया है और कामयाबी के साथ 18 सयाहती मकामात को जम्मू कश्मीर के अंदर खोल दिया जाएगा। हमारे साथ अभी कुछ नुमाइंदे जुड़ेंगे, उनसे जानकारी लेंगे। कुछ तस्वीरें सयाहती मकामात के हवाले से जहां पर आज ज्यादा रश या भीड़भाड़ तो नहीं देखी गई है, लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो इन सयाहती मकामात पर अब लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है, चाहे मकामी लोगों की बात करें या मुल्की लोगों की। खास करके गुज़श्ता चंद रोज से वादी कश्मीर के अंदर जो बैनुल अक़वामी सयाह हैं वो भी घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसी पर हमारे साथ इरफान फाजिल श्रीनगर से बराह रास्त जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ
इशफाक डार टंगमरग से जुड़े हैं, दोनों से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इरफान बताइएगा, सबसे पहले आपने तो एक जो खबर भेजी थी, जो एक एसोसिएशन है उनकी जानिब से भी क्या कुछ पहले इस पर काम किया गया है और क्या कुछ मजीद किया जा रहा है और क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल है श्रीनगर के अंदर? जहां तक मैं आयोटा को लेकर बात करूंगा, जो कि खास तौर पर वादी कश्मीर के 3 दौरे पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक एसोसिएशन थी जिनने खास तौर पर इस वक्त मौके वारदात, यानी कह सकते हैं कि जो टूरिज्म के मामलात है, हालात है, उस पर उन्होंने जी हाँ पेशरफ की और खास तौर पर नजर रखी, जिसमें पहलगाम, गुलमर्ग या अदर डेस्टिनेशंस के साथ उनका एक टूर जुड़ा, जो कि 14 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच रहा। और इस बीच जहां तक आज सुबह सुबह उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एक निजी होटल में दी, जहां पर उन्होंने बाकायदा तौर पर एक कंक्रीट मैसेज दुनिया तक पहुंचाई कि वादी कश्मीर मुकम्मल तौर पर सेफ है, यहाँ पर सयाह जो है वो धीरे धीरे अब रुक कर रहे हैं। और उनका ये भी मानना है, जो उनके प्रेसिडेंट है, उनसे जब हमने बात की, उनसे जब हमने जी हाँ मुखातिब हुए, तो रवि जी का मानना यह था कि एक इंटरेक्शन सेशन जो है वो डिफरेंट तबकों के साथ चला, चाहे वो स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो ट्रेडर्स थे, चाहे वो टूरिज्म प्लेयर्स थे। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से हमने जीजीसीए के साथ खुसूसन इस बात को लेकर, जो टूरिज्म को लेकर जो पेशरफ रखी है, उनका भी एक कंसेंट मिला है खास तौर पर टूरिज्म को लेकर, एंड दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड वेरी सेफ। और इरफान, ये भी ये मानना भी है आप बताइएगा, जहां पर बात करें बदामवाड़ी की या इसके अलावा जो डल झील का इलाका है, काफी सारे ऐसे मकाम जो श्रीनगर के आसपास में पड़ते हैं, क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल है जबकि ऐलान किया गया कि खोल दिया गया है, तो मकामी लोग या मुल्की कुछ लोग सयाह वहां पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले 8 डेस्टिनेशंस को ओपन किया गया, अब 18 की खबर है, तो ये खुशाइन कदम है और सबसे बेहतरीन कदम है, खास तौर पर एक इस वक्त सिचुएशन जिस तरीके से टूरिज्म को लेकर है। अब जहां तक बादमवारी है, डक पार्क है, अगट पार्क है, या इन बिटवीन में बात करूं, जितनी भी पार्क्स को बंद रखा गया था वो सारी पार्क्स खोल दी गई है। हमने कल रात से ही देखा कि डल झील के साथ साथ जितने भी कनेक्टेड एरियाज है वहां पर सयाह घूम फिर रहा है, नो डाउट सयाह। और इसके साथ साथ जो लोकलाइट्स के लिए खास तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि एक ब्रेक लगी हुई थी कि वो जा नहीं पा रहे थे, क्योंकि गर्मी भी है, काफी ज्यादा पिकनिक स्पॉट्स बंद पड़े थे। अब वहां पर भी धीरे धीरे राहत जो है वो देखने को मिल रही है। और इसके साथ साथ जिनका रोजगार जो है खास तौर पर जुड़ा है, दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी, क्योंकि काफी टाइम से वो भी बेकार पड़े थे, यहाँ से बैंक लोन्स थे, इंस्टॉलमेंट्स का रीजन था। अब उनको भी लग रहा है आपके कि पास आऊंगा, लेकिन हमारे साथ अशफाक भी टंगमर्ग से जुड़े हैं। अशफाक बताइएगा, क्या कुछ टंगमर्ग के अंदर सयाहती मकामात के हवाले से सूरत हाल है? बिल्कुल इदरीस, अगर हम बात करेंगे सयाहती मुकाम गुलमर्ग टंगमर्ग के हवाले से, क्योंकि जिस तरह से इरफान भाई ने श्रीनगर से कहा है कि जब सयाह बाहर से, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल, जब वो वादी का रुख करते हैं तो पहले उनकी प्रायोरिटी 1 में श्रीनगर डल लेक रहता है और पहलगाम रहता है। उसके बाद में अगर प्रायोरिटी 2 को देखा जाए तो यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा रोपवे जो गुलमर्ग में है, वहां पर वो सैर तफरी के लिए आते हैं। अगर इंतजामिया ने चंद मकामात को मरहलावार खोलने के जो है अहकाम सादर किए हैं, ताहम सयाहती मुकाम गुलमर्ग में पहले से भी सयाह आते थे, कमोबेश सयाह यहाँ पर आते थे, लेकिन कुछ ऐसी हिडन डेस्टिनेशन है जो यहाँ पर 22 अप्रैल को वाक़ा पेश है, उसके बाद में उन्हें एहतियातन तौर सरकार ने बंद करने के अहकाम सादर किए गए। उस हवाले से अभी कोई पेशरफ्त तो सामने नहीं आ रही, क्योंकि आपको शायद बखूबी मालूम होगा कि यहाँ पर द्रंग वाटरफॉल है, या यहाँ पर सन्स वाटरफॉल है, या बाबारिश का ऊपरी इलाका जो है, या बूटा पत्ती है, या बूटा पत्ती के साथ साथ सनसेट पीक का जो इलाका है, और अपर की ऊपरी चोटी है, यहाँ पर सयाह जो है पिकनिक के लिए जाते थे। फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं, अगर वहां पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि बार बार वहां पर सिक्योरिटी का रिव्यू भी लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कई जो रिपोर्ट्स हमारे पास है, जिस तरह से कहा गया कि अब मजीद पेशरफ्त होगी, 18 मकामात को खोल दिया जाएगा और उन लोगों को बिलवास्ता या बिलावास्ता फायदा पहुंचेगा जो इस सयाह से वाबस्ता है। चाहे हम गाइड्स की बात करेंगे, पोनी वाले की बात करेंगे, एटीवी वाले की बात करेंगे। जब 22 तारीख को ये घटना घटी है, उसके बाद में यहाँ पर अगर टंगमर्ग की बात करेंगे, क्योंकि प्रियारिटी के तौर पर यहाँ पर जब सयाह आते तो यहाँ पर अल्टरनेट व्हीकल एक राइड होता है, उसके जरिए सयाह जो है वाटरफॉल तक जाते थे। तब से लेकर आज तक, क्योंकि तीसरा महीना अब होने को हो गया है, और आज तक उन्होंने वहां पर जो है बोनी भी नहीं की, और पूरी तरह से यहाँ पर सन्नाटा है, और सयाह जो आते हैं वो खाली केबल कार के लिए चले जाते हैं, गुलमर्ग की बाउल में ही घूमते हैं। लेकिन अशफाक, आज की क्या सूरत हाल है? आप बताइए, आप किस जगह पे हैं और क्या कुछ वहां पे है? क्या ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है जहां पे आप अभी खड़े हैं? जी बिल्कुल, ये फ्लोरिकल्चर की एक पार्क है। बिल्कुल मैं बाहर हूँ, क्योंकि अंदर जो है इंटरनेट की दिक्कत हो रही है, मैं उसके बिल्कुल बाहर हूँ। लेकिन आपको ये भी बताता चलो कि मैंने अभी भी कहा कि इरफान साहब ने भी श्रीनगर से कहा कि कुछ एक सयाह, क्योंकि आप इंटरनेशनल टूरिज्म जो विंटर में ज्यादा आते थे, सिक्योर ज्यादातर आते थे, आज वो समर्स में आ रहे हैं और यहाँ पर घूमने के लिए। ये एक खुशाइंद बात है, क्योंकि मरकजी और रियासती सरकार ने अगर हमेशा इस हवाले से इरफान इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? इरफान बताइएगा क्या?
इदरीस, एज वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेशनल टूरिस्ट, हमने देखा कि एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है, तकरीबन 30 लोगों का जो ग्रुप है, पोलैंड या कह सकते हैं कि क्रोएशिया से या कई अलग यूरोपियन कंट्रीज से, मैं कह सकता हूं कि 22 तारीख की घटना के बाद आज पहली बारी वादी कश्मीर में देखने को मिला है, जो कि अपने इजहार ख्यालात से खास तौर पर कश्मीर की तारीफ कर रहे थे। और ये बहुत बड़ा खुशाइन कदम है, क्योंकि एक साइड से अगर आप देखेंगे इमिग्रेशन के मामलात होते हैं या एम्बेसी के मामलात होते हैं, कंट्री जो है वो बहुत सारी चीजें देखती है जबकि उनको टू एंड फ्रो में जाना पड़ता है। तो कश्मीर में इस वक्त जबकि डोमेस्टिक या फिर कह सकते हैं कि इंटरनेशनल टूरिस्ट दोनों की मौजूदगी है, तो एक मैसेज अक्रॉस पूरा वर्ल्ड तक जाएगा कि इस वक्त कश्मीर जो है वो दोबारा से पटरी पर आ चुका है टूरिज्म के मामलात को लेकर, और साथ ही साथ सियाहती मुकाम जब खुल चुके हैं तो अक्रॉस इससे ये मैसेज जारी। जब आपका इंटरनेशनल टूरिस्ट इस वक्त कश्मीर में है तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है, यानी कि खुशानंद बात है सयाहत के हवाले से, जहां पर खोले भी गए मकामात, लेकिन वहीं पर इतलात अभी अच्छी ही मिल रही है कि जम्मू कश्मीर की जो सयाहत सुन हो चुकी थी वो अब कहीं ना कहीं फिर से दोबारा वापस आ रही है और कश्मीर के अंदर फिर से वो रौनक लौट रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान और अशफाक ज्वाइन करने के लिए, और कुछ ही वक्त में हमारे साथ पीर मुजफ्फर भी ज्वाइन करेंगे और इसके अलावा हमारे साथ फिदा भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कुछ वो तस्वीरें हैं जो सयाहती मकामात पर मकामी लोग और ख़ास करके मुल्की लोग, बादामवाड़ी के कुछ ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसके अलावा कई और कश्मीर के मकामात हैं जहां पर अब लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। जहां पर सीधी तौर पर अब कश्मीर और ख़ास करके जम्मू की सयाहत को भी अब फिर से वो रोशनी, वो रमक देखने को मिलेगी जिसका जम्मू कश्मीर के लोग इंतज़ार कर रहे हैं 22 अप्रैल के उस दहशतगर्दाना हमले के बाद। और ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था वादी कश्मीर के लिए और ख़ासकर पूरे जम्मू कश्मीर के लिए कि यहाँ पर सयाहों की आवाजाही को कम करने के लिए और उसको नुकसान पहुंचाने के लिए जिस तरह से दहशतगर्दों ने ये चाल चली थी। लेकिन अब इन तमाम चीज़ों को नाकाम बनाने के लिए मरकजी हुकूमत, जम्मू कश्मीर हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बढ़ चढ़ करके कई बड़े इकदाम उठाए। इसी पर हमारे साथ फिदा ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, आपसे भी जानकारी लेंगे, क्या कुछ इस वक्त आपके इलाके के अंदर सूरत हाल है, बताइएगा। देखिए, जिस इलाके में मैं बैठा हूं वो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे मुल्क और मुल्क के बाहर हर किसी की जुबान पर है, वो पहलगाम है। और पहलगाम की खूबसूरत हवाएं, खूबसूरत फिजाएं, इनको कहीं ना कहीं पे एक बड़ा झटका लगा था जब बैसरन में हमला हुआ। लेकिन चंद दिन पहले यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी वो यहाँ पे पहुंचे पहलगाम, और उन्होंने ये बताया कि कुछ पार्क जो है उसको अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। और आज सुबह से ही हमने देखा कि कई सारे पार्क्स के बाहर वहां पे स्टूडेंट जो है उन्होंने वालियाना इस्तकबाल किया जो यहाँ पे सैलानी पहुंचे थे। लेकिन पहलगाम की बात करूं, यहाँ पे पहलगाम में आज भी सैलानियों का तांता बंधा हुआ है। कहीं ना कहीं पे सैलानियों के चेहरे पे आज खुशी झलक रही थी जब उनको भी पता चला कि बेताब वैली जो है, जो बेताब वादी के नाम से जाना जाता है, जहां पर एक पिक्चर भी जो है वो बनाई गई थी बेताब के नाम से, और वो काफी मशहूर है। और वहां पर आज हमने सैलानियों को वहां पर जाते हुए देखा भी। जो यहाँ के आसपास की पार्क्स है वहां पर हमने वेरीनाग में देखा, जो स्कूली बच्चे थे उन्होंने वहां पर जितने भी सुबह सुबह जो सैलानी पहुंचे थे वेरीनाग को देखने के लिए, उन्होंने उनका फूल मालाओं से इस्तकबाल किया है। जहां पर बात करें ये जो बीच में जो ये वक्फा मिला, फिदा आपसे पूछने की कोशिश करूंगा, जहां पर ये वक्फा देखने को मिला पहलगाम हमले के बाद, तो अब फिर से जब ये ऐलान किया गया है तो यही वो पहलगाम वही मंबा और मरकज बना है जहां पर वो हमला हुआ था। तो अब वहां से इस तरीके की खबरें आना, तो सयाहत खास करके पूरे जम्मू कश्मीर के लिए क्या मैसेज आएगा, क्योंकि पहलगाम के अंदर अगर इस तरह से सैलानी और सयाह आ रहे हैं। देखिए, पहलगाम ने पहले दिन से एक मैसेज दिया है। पहलगाम में जब हमला हुआ उसके बाद क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, क्या खवातीन वो सड़कों पर आए और उन्होंने उस बात को लेकर जबरदस्त गुस्सा दिखाया कि जिन्होंने भी ये किया ये कायराना हरकत थी, क्योंकि वो निहत्थे थे, वो निर्दोष थे। वो सिर्फ और सिर्फ पहलगाम की फिजाओं को देखने के लिए अपने फोन में, अपनी आंखों में कैद करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। लेकिन यहाँ से उनकी लाश जो है वो घर पहुंच गई। उसके बाद जहाँ पहलगाम की बात करें,
करेंगे। देखिए पहलगाम में जहां पे लोगों ने बार बार कहा कि हम सैलानियों का दिल खोलकर वालियाना करेंगे, इस्तकबाल वो करते हैं, और पहुंच उसी का जाए ये जहां पे, नतीजा है कि ताकि आज हम फिर उनका से इस्तकबाल लोग करें आ रहे हैं। फलाए। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा जानकारी पहुंचाने के लिए। और इसी पर हमारे साथ अब पीर मुजफ्फर भी जुड़े हैं। पीर मुजफ्फर, बताइएगा क्या कुछ इस वक्त आपके इलाके के अंदर सूरत हाल है सयाहत के हवाले से, जहां पर अब ये मकामात खोल दिए गए हैं, तो क्या आवाजाही हो रही है सयाहती मकामात की जानिब लोगों की? बिल्कुल इदरीस, मैं बता दूं, जब से श्री मनोज सिन्हा जी का जो ये ऐलान आया कि यहाँ के कश्मीर के 8 टूरिस्ट डेस्टिनेशन को खोलने के अहकाम सादिर किए जाएंगे, तो तब से ही लोगों में एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर हम सुबह की बात करें, सुबह से ही मुगल गार्डन, अछाबल हो, वेरीनाग हो, कुकरनाग हो, जितने भी सयाहती मुकामात, वहां पे लोग इस इंतजार में थे कि जो गेट्स है वो कब खोल दिए जाएंगे और हम अंदर एंट्री करेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह ही मेरी बात कही सयाहों से हुई जो नासिक से आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हमें यकीन नहीं है कि वाकई हम फिर इस स्वर्ग जैसे सरजमीन पे वापस आए हैं, और हमें यहाँ पे सेफ इस वक्त महसूस कर रहे हैं अपने आप को। और साथियों बता दूं, इसके साथ साथ जितने भी आम लोग, चाहे वो छापड़ी फरोश हो, चाहे वो वेंडर्स हो, चाहे वो बिजनेस होल्डर्स हो, हर एक ने एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के इस फैसले का स्वागत किया है, खैर मकदम किया है। और मैं बता दूं, जब से सुबह से हमने पाया है कि इस वक्त मुकामी लोगों के साथ साथ अब बाहर जो पर्यटक है, सयाह, वो भी जोक दर जोक नजर आ रहे हैं। मैंने कहा कि चाहे कुकरना की बात करें, वेरीनाग की बात करें, या अछाबल मुगल गार्डन की बात, इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम रखे गए, इसके साथ साथ जो पर्यटक आ रहे हैं, सयाह आ रहे हैं, काफी खुश लग रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि कश्मीर बहुत इसीलिए बहुत यहाँ की शुक्रिया पीर परंपरा। मुजफ्फर जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन, कुल मिलाकर के अगर बात करें तो सयाहत के हवाले से अब एक खुश आनंद कदम यह है कि जहां पर अब इन सिक्योरिटी ब्रीचेस के हवाले से, जहां पर बताया जा रहा था कि पहलगाम के अंदर सिक्योरिटी न होने की वजह से इस तरीके से दहशतगर्दाना हमला पेश आया था, लेकिन उसके बाद अब सयाहती मकामात जितने भी वादी के अंदर हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर, उन सभी जगहों पर सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं उनको बढ़ा दिया गया है। साथ ही जम्मू कश्मीर के हर इलाके के अंदर अब फिर से सयाहों और सैलानियों का आना जाना और उनकी आवाजाही फिर से शुरू हो गई, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे मुल्क के लिए एक खुश आनंद बात है। नाज़रीन, इसी तरीके से बात करेंगे सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से, जहां पर सालाना अमरनाथ यात्रा की तैयारियां भी जोरों शोरों से जारी है। और वहीं पर अगर बात करें तो यात्रा के लिए 580 जो कंपनियां हैं सिक्योरिटी एजेंसियों की, वो तैनात कर ली गई हैं। यात्रा के रास्तों को नो फ्लाइंग जोन करार दे दिया गया है, और ये एक एलजी इंतजामिया की जानिब से ऑर्डर देखने को मिला है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन का भी श्रीनगर में एक अहम इजलास जारी है, एक मीटिंग इस हवाले से लगे हुए, जिसमें यह साफ तौर पर जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं या जो बकिया यात्रा के हवाले से इंतजामात हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के आज एक मीटिंग हो रही है। और ये पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर के अंदर मुनाकिद हो रही है मीटिंग। और इस सिलसिले में अब पहले ये जो दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन है, पहले स्क्वास्ट यूनिवर्सिटी पे जाकर के पहुंचे, और उसके बाद ये सीधा पुलिस हेडक्वार्टर श्रीनगर में जाकर के जो सिक्योरिटी के आला हुक्काम है उनके साथ अमरनाथ यात्रा के हवाले से मीटिंग ले रहे हैं, और खास करके जो इंतजाम है उनका जायजा ले रहे हैं। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन आइंदा अमरनाथ यात्रा के सिक्योरिटी इंतजाम और जम्मू कश्मीर की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज श्रीनगर पहुंचे। और इस वक्त जो पुलिस हेडक्वार्टर क्यू श्रीनगर है उसमें एक आला सतही मीटिंग की सदारत कर रहे हैं, और कई अहम फैसले भी मुतवक्का हैं इस हवाले से कि सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट्स हैं, क्या कुछ नई हिदायत जारी की जा सकती है, और खास करके जिस तरीके से यहाँ पर दहशतगर्दों की कोशिशों को नाकाम बनाने के हवाले से मुतअद्दिद इंतजामात किए जा रहे हैं और कड़ी सिक्योरिटी रखी जा रही है। वहीं पर जम्मू की भी बात करें तो यहाँ पर भी सिक्योरिटी के अब कड़े से कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। और इसी बीच में दाखिला वजारत से दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन का आना इस बात की अक्कासी करता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले 3 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यात्रियों का जम्मू कश्मीर के अंदर आना एक बाहिफाजत यात्रा होगी, और जम्मू कश्मीर के अंदर फिर से दोबारा वो रौनक लौट आएगी जिसे कुछ लोगों ने अपने नापाक इरादों की वजह से छीनने की कोशिश की थी। तो
तो नजर आगे बढ़ जाएंगे, वहीं पर बात करेंगे जम्मू की, जहां पर इस बात को यकीनी बनाने के लिए अमरनाथ यात्रा दहशतगर्दों के जरिए रुकावट न बन सके, सीआरपीएफ के दस्तों ने खुसूसी तलाशी ऑपरेशन जम्मू के अंदर शुरू कर दिया है। सीआरपीएफ के जवानों ने भगवती नगर यात्री निवास जम्मू के आसपास के इलाकों में जो इंस्पर और जो कुत्ते हैं और इंतहाई जदीद डिक्टेटर के साथ खुसूसी सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, ताकि इलाके में अगर कोई भी मशकूक चीज मिले तो उसका पता लगाया जा सके। यात्री निवास की हिफाजत में सीआरपीएफ का अहम रोल रहा है और अहम रोल है। ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त के बाद पाकिस्तान अमरनाथ यात्रा में खलल डालने की कोशिश कर सकता है, जिसके पेश नजर इस तरह की तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। अमरनाथ यात्रा आरंभ होने को कुछ ही दिन रह चुका है और इस समय सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पैनी निगरानी इस समय रखी जा रही है, किसी प्रकार की कोई भी घटना पेश ना आए, इसको लेकर पूरी तरीके से यात्री निवास में जो है वो सुरक्षा व्यवस्था इस समय कड़ी देखने को मिल रही है। सीआरपीएफ के जवान आप देख सकते हैं, जहां पर स्नाइपर डॉग के साथ इस समय चप्पे चप्पे को जो है वो खंगालते हुए नजर आ रही है। दूसरी तस्वीर मेटल डिटेक्टर, जो कि पूरी तरीके से जो है वो हर एक वस्तु को यहाँ पर खंगाल रहा है। कोई भी संदिग्ध वस्तु यहाँ पर अगर मिलती है तो उसकी जांच यहाँ पर की जा रही है। देखिए, कोई भी कहीं ना कहीं यात्रा की बात करें तो कहीं ना कहीं आतंकी जो है वो हमला करने का जो है वो प्रयास करते हैं, लेकिन इस समय पूरी तरीके से सुरक्षा बलों को ये जिम्मा दे दिया गया है कि किसी प्रकार की कोई भी घटना पेश ना आए, उसको लेकर सुनिश्चित यहाँ पर किया जाए और चप्पे चप्पे को यहाँ पर जो है वो खंगाला जा रहा है। सीआरपीएफ के जवान जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए यात्रा के दौरान नजर आते हैं और यात्री निवास में इस समय सीआरपीएफ का एक जत्था जो कि पूरी तरीके से इस समय जो है वो खंगालता हुआ नजर आ रहा है। और ये एक और वस्तु आप देखें यहाँ पर, जिस प्रकार से यहाँ पर जो है वो ये जो भी यहाँ पर घास होगा उसे जो है वो यहाँ पर यानी कि पूरी तरीके से छाना जाता है और उसके बाद कोई अगर संदिग्ध वस्तु पाई जाती है तो उसका जो है वो पूरी तरीके से जांच की जाती है। देखिए, 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ और उसके बाद से यात्रा पे जो है वो पूरी तरीके से समय निगरानी रखी जा रही है। यात्रा स्मूथ तरीके से चले, उसको लेकर जो है वो पूरी तरीके से सुनिश्चित यहाँ पर किया जा रहा है। सीआरपीएफ के जवान, पैरामिलिट्री कई पैरामिलिट्री फोर्सेस का। तो नाज़रीन, उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। आप यूं ही देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। इंशाल्लाह फिर 6 बजे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।